जय श्री हरि। एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बड़ जोर से बोलेंगे जय श्री राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होते ताते तुम पाही, कीन प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई, जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनिया चरजु करे सुनि सोई, कथा अलौकिक सुनहि जिज्ञानी, नहीं आचरजु करहि अस जानी, राम कथा के मिति जग नाही, असी प्रतीति तिनके मन माही, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत्य कोटि अपारा, कलप भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, करी न संशय असे उरयानी, सुनई कथा सादर रति मानी, राम अनंत अनंत गुण रामा, अमित कथा विस्तार सिया रामा, सुनिया चरजु न मन हई रामा, जिनके विमल विचार सिया रामा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत ताते तुम पाही, यही विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज दूरी, पुनि सब ही बिनवउ कर जोरी, करत कथा जेहि लाग न खोरी, सादर सिवहि नाई अब माथा, बरे नौ बिसद राम गुण गाथा, संबत 16 तीसा, करे कथा हरि पद धरि दी सीसा, नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चली आवहि, असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना, मंजहि सज्जन वृंद बहु रामा, पावन सरजू नीर सिया रामा, जपहि राम धरि ध्याने उरे रामा, सुंदर श्याम शरीर सिया रामा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होते ताते तुम पाही। एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, रामायण मैया की जय। आइए अब जानते हैं इसके अर्थ को। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते हैं कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है, उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद के अनुसार
श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह ना कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श ना करने पावे। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले जाते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जाप करते हैं। एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, रामायण मैया की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।